नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां भगवती शक्ति काली के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसके द्वारा हम मां काली की आराधना करके, उनकी साधना करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो, पूछा लगा सके, लोगों को उनकी समस्याओं से अवगत करा सके, बता सके। आज उसी मंत्र प्रयोग की चर्चा है। जहां तक बात है सिद्धि विधान की, तो सरलतम रूप में है, साबर मंत्र के साथ है। बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ ही ये मंत्र प्रयोग सफल हो जाता है। मां काली के इस मंत्र का करना है और साथ ही मां शक्ति को भोग अर्पित करना है। इस प्रकार से जब हम साधना करेंगे तो मां की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसी कृपा के बल से हम लोगों के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। स्वयं मां काली हमारे कान में आकर के सब कुछ बताने लगती है। प्रिय दर्शकों, अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि इस कलिकाल में मां शक्ति काली काल पर विजय प्राप्त कराने वाली है। साथ ही श्री हनुमान जी महाराज, भैरव जी और मां बगलामुखी, ये साक्षात शक्तियां हैं इस कलिकाल में, जो शीघ्रता से और पूर्णता के साथ अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम है। इसीलिए अक्सर तांत्रिक इन्हीं का सहारा लेते हैं, इन्हीं की शरणागति होते हैं और इन्हीं की साधना करते हुए लोगों के कार्य संपन्न कराते हैं। पूर्व में अनेक लोगों का आग्रह रहा है तो कोई ऐसी सरल साधना जिससे मां काली की साधना करें तो हम पूछा लगा सकें, चौकी दरबार लगा सकें। यह साधना उसी श्रेणी की है, उसी प्रकार की है। इस साधना को संपन्न करने के बाद चौकी दरबार निश्चित तौर पर लग जाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार कैसे इस साधना का विधान करना है, इस सामग्री के साथ भोग देना है, किस समय और किस दिन इस मंत्र का आरंभ करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में मुख्य भोग सामग्री और माला सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है। पुनः एक बार बता दूं, पूर्ण साधना विधि लिखित रूप में भी दी जाती है कि भोग क्या होगा, किस प्रकार लगाना है, क्या करना है भोग का, माला कौन सी होगी, मंत्र का समय क्या होगा, किस समय जपना होगा और मंत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। क्योंकि मंत्र को जाप करने के बाद उसका प्रयोग भी आना चाहिए। परंतु बार बार ये बताने के बाद भी आप लोगों के प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग पूर्ण वीडियो नहीं देखते। यदि आप पूर्ण वीडियो देखते तो वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिल जाता। सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। यदि कुछ चीजें भूलवश मैं बताना भूल जाऊं तो वो भी लिखित रूप में दे दी जाती हैं, चाहे वो सामग्री हो, चाहे भोग हो, या फिर माला की चर्चा हो, समय की चर्चा हो, लिखित रूप में सभी कुछ दिया जाता है। इसलिए जब भी प्रश्न करें उससे पहले पूर्ण वीडियो को देखें। पूर्ण वीडियो देखने के बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न बनता है, कोई प्रश्न शेष रह जाता है, फिर आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। अनावश्यक प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं, तो कई बार प्रश्नों का उत्तर देने में देरी हो जाती है। इसलिए पहले पूर्ण वीडियो को देखें ताकि सभी के प्रश्नों का उत्तर देने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और देरी ना हो। सभी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान। इसके साथ में माला आपको काले हकीक की लेनी है, फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो भी माला लेंगे वो प्राण प्रतिष्ठित ही लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं, किस प्रकार साबर मंत्रों से हम अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अत्यंत सरल रूप में वो साबर मंत्र है और विधि भी कोई कठिन नहीं है। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला और यंत्रों को पूर्ण रूप से चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। माला के बाद बात करते हैं भोग सामग्री। भोग सामग्री में नित्य प्रति आपको भोग रखना है। भोग के लिए प्रथम दिवस अलग सामग्री लेनी है। इसके अलावा नित्य प्रति जब आप भोग लगाएंगे, लौंग, इलायची और बतासे का अग्नि पर आपको भोग देना है। मद की धार अर्थात शराब की धार के साथ या फिर शहद की धार देनी है। यदि आप सात्विक रूप से कर रहे हैं फिर शहद की धार का भोग लगाए। थोड़ा सा शहद लीजिए चम्मच में और उससे धार बनाते हुए भोग आपको लगाना है। तो यह तो बात हुई सामग्री क्या है, माला क्या है, भोग क्या है। अब बात करते हैं इस साधना का आरंभ किस दिन से करें, किस समय से करें। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, जब शक्ति आराधना की बात हो, देवी आराधना की बात हो, तो सूर्यास्त के बाद का समय सर्वोत्तम कहलाता है। और उसमें भी सबसे उत्तम होता है 10 बजे से रात्रि 2 बजे के मध्य का समय, जिसे महानिशा काल कहा जाता है। इस महानिशा काल में तंत्र साधना सर्वोत्तम फलदायी होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये किस समय आप साधना को शांतिपूर्वक संपन्न कर सकते हैं। संध्या काल सूर्यास्त के बाद से आप कभी भी साधना को कर सकते हैं। रात्रि 2 बजे से पहले समापन करना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिएगा, उसी समय आपको साधना करनी है। साधना करते समय आपका मुख उत्तर अथवा पश्चिम दिशा की तरफ हो। यह भी कई बार बता चुका हूं कि रात्रि काल में जब साधना करते हैं उत्तर मुख होना ज्यादा श्रेयकर है, परंतु देवी साधना के लिए पश्चिम मुख होकर भी साधना करते हैं तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जहां तक बात करें वार की, शनिवार का दिन इस साधना के लिए सर्वोत्तम होगा, अन्यथा मंगलवार के दिन भी इस साधना का आरंभ आप कर सकते हैं।
परंतु श्रेष्ठतम है शनिवार का दिन। जिस दिन भी साधना करें उस दिन सिद्धि योग अवश्य देख लीजिएगा कि सिद्धि योग मुहूर्त कोई बन रहा हो, कोई पर्व काल हो या फिर कोई विशेष मुहूर्त हो जिसमें साधना आप कर रहे हैं। जब सिद्धि योग में साधना करते हैं तो साधना का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है? अपनी सुविधा के अनुसार आपने समय का चयन कर लिया। अपने घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर बैठ जाइए। आसन लाल अथवा काला कोई भी ले सकते हैं। आसन लगा लीजिए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर मां काली का चित्र स्थापित कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप सात्विक रूप से साधना कर रहे हैं तो लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा। यदि आप तामसिक रूप से अर्थात मधमास का भोग लगा रहे हैं तो फिर आप काले रंग के वस्त्र का प्रयोग कीजिएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर वस्त्र बिछा लिया, उसके ऊपर मां काली का सौम्य चित्र स्थापित करना है। किसी भी रूप में आप साधना कर रहे हो, चित्र आपका सौम्य ही होगा। आपको चित्र स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस प्रकार का चित्र आप ले सकते हैं। 2 चित्र दिखाए हैं, दोनों ही चित्रों में से जो आप सहजता सरलता से प्राप्त कर सकें वो चित्र ले लीजिएगा। उसी को आपने चौकी पर स्थापित करना है। इसके बाद लंबी बत्ती का घी का अथवा सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। अपने ऊपर सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको सबसे पहले संकल्प ले लेना है। इस कारण से आप ये साधना प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित है भविष्य कथन के लिए, मां की कृपा के लिए और साथ ही साथ मां की चौकी दरबार लगाने के लिए आप ये प्रयोग, ये साधना कर रहे हैं। यही मनोभाव रखते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए और फिर अपना मनोरथ बोलिए। उसके बाद संकल्प लीजिए। संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि दीपक के सम्मुख अथवा किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का आपने पूजन करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद मां शक्ति काली का, भगवान शिव का और भैरव जी का पूजन भी आपको यथाशक्ति यथा सामग्री पूजन कर लेना है। पूजन विधान उतना ही जितना आपको ज्ञान है। सामान्य रूप से थोड़ा सा जलाचमन कराइए। उसके बाद में थोड़ा सा मौली का टुकड़ा मां भगवती शक्ति को, भगवान शंकर को अथवा भैरव जी जिनका भी पूजन आप कर रहे हैं उनको अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात अक्षत, पुष्प, गंध अर्थात कुमकुम अर्पित कीजिए। उसके बाद जो नैवेद्य रखा है, एक नैवेद्य जो अग्नि पर आपको लगाना है, दूसरा मिश्री, गुड़ इत्यादि जो भी आप रखना चाहें, जो पूजन में प्रयोग होगा वो रख लीजिए। थोड़ा सा भोग उसका लगा दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल का छींटा दीजिए। जल का छींटा लगाने के बाद में लौंग, इलायची, पान, फूल, फल ये आपको अर्पित करना है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। ये दर्शकों, जब भी पूजन करें, पूजन के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। जब आपका पूजन विधान पूर्ण हो जाए उसके बाद सबसे पहले 11 बार अथवा 21 बार अथवा 1 माला का गणेश और गुरु मंत्र का जब भी अवश्य कीजिएगा। इससे हमारी साधना को बल मिलेगा और शीघ्रता से हमें हमारी साधना का फल प्राप्त होगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं जो भी आप सहजता सरलता से बोल सके, जप सके। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप 1 माला का कीजिएगा यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है। गणेश गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप मैं अक्सर बोलता हूं। यदि 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप किया जाए तो साधना में सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं और शीघ्र हमें साधना का फल प्राप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़े भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र, इसका 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा। साथ आज का जो मूल मंत्र इसका आपको जप करना है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा। जब अच्छे से मंत्र कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, उसके बाद ही साधना पर बैठना चाहिए, जप करना चाहिए। यदि मंत्र याद करने में किसी प्रकार की असुविधा है तो पहले भी बोल चुका हूं, भोजपत्र के ऊपर अनार अथवा चमेली की कलम से, सिंदूर अथवा लाल चंदन से इस मंत्र को लिख लीजिएगा, उसको अपने सामने रखिएगा और फिर मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। रूप विचारो चंडी बुलावे, सुमरो आधी रात, चंडी चल चंडी महाचंडी, भूत मार प्रेत मार टोनही के टोना मार, 52 लाख विद्याला मार, सुन गोहार हमारी, तोर हाथ मां खड़क खप्पर, रूप दिखे बड़ भारी, खबर लगावे मां चंडी की दुहाई, जागो चेत लगाई। रूप विचारो चंडी बुलावे, सुमरो आधी रात, चल चंडी महाचंडी, भूत मार प्रेत मार टोनही के टोना मार, 52 लाख विद्याला मार, सुन गोहार हमारी, तोर हाथ मां खड़क खप्पर, रूप दिखे बड़ भारी, खबर लगावे मां चंडी की दुहाई, जागो चेत लगाई। मंत्र को
पुनः कहूंगा, पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद मंत्र का जप कीजिएगा, क्योंकि जब देख देख कर हम जपते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। जब मंत्र याद हो जाता है तो निसंकोच और निर्भय होकर हम मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको 3 माला नित्य प्रति जप करना है, 21 दिवस तक लगातार करना है। मंत्र जाप के बाद में लंबी बत्ती का दीपक लगाया है, उसी के समक्ष अग्नि रख लीजिए। अग्नि के ऊपर घी अथवा तेल जो भी आपने लिया है उससे धार लगाइए। धार लगाते हुए मां शक्ति का आगमन होगा ज्योत के रूप में, उसके ऊपर आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद थोड़ा जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। बात करते हैं प्रथम दिन विशेष भोग क्या देना है। सभी कुछ लिखित रूप में दिया गया है। इस भोग को जब आप साधना करेंगे उससे पहले ही आपको किसी पीपल वृक्ष के नीचे, किसी चौराहे पर, शमशान भूमि में, जहां भी आप सहजता सरलता से रख सके, कोई टोका टाकी ना हो, बीच में बोले नहीं, कोई आपको बुलावे नहीं, ना आपको किसी से बात करने, इस प्रकार का ये नियम रखना है। और इस भोग को आपको रख करके आना है। थोड़ा सा जल ले जाइएगा, चारों तरफ उस जल को डाल दीजिएगा, प्रणाम करके घर आ जाइए। उसके बाद इस साधना को आरंभ कीजिएगा। इतना सा विधान है। 21 दिवस लगातार जब आप इस साधना करेंगे, 3 से 5 दिवस में ही आपको अनुभव आने आरंभ हो जाएंगे। भयभीत ना होइएगा, रक्षा मंत्र का प्रयोग भी कीजिएगा। यदि भय खाते हैं तो निश्चित रक्षा मंत्र लगाइएगा, नहीं तो इसमें किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं है, परंतु फिर भी रक्षा मंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार जब साधना करते हैं किसी प्रकार की आहट होती है, किसी प्रकार के दृश्य दिखते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं, इसलिए रक्षा मंत्र का विधान भी कर लीजिएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है। अब प्रयोग विधि क्या है? प्रयोग विधि सिर्फ इतनी है, जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा मां की ज्योति लगाइएगा, मां का ध्यान कीजिएगा, लौंग इलायची बताशे का भोग रख दीजिएगा और उसके बाद मां का ध्यान करते हुए सामने वाले से उन्मुख हो जाइएगा, उसकी समस्या को विस्तार से बता दीजिएगा। मां काली स्वयं आपके कान में बताती रहेंगी कि क्या समस्या है, क्या पूछने आया है, क्या इसको बताना है। पूर्ण प्रभावी ये साधना है और निश्चित अपना फल प्रदान करती है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।